आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। अब कोर्ट में इंसाफ भी होगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी हां, गुरुग्राम हरेरा ने यूपीटीस जस्टिस के साथ मिलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। गुरुग्राम हरेरा के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल की माने तो तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए कंपनी द्वारा एक विशेष डिजिटल हरेरा कोर्ट बनाई जाएगी, जिससे लोगों को सरल, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिया जा सकेगा। अभी इसे एक प्रयोग के तौर पर अपनाया जा रहा है, तो वहीं लोगों की सुविधा को देखते हुए हरेरा द्वारा डिजिटल कोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे विवादों के समाधान के लिए प्रभावी तरीके से कार्यवाही की जा सके। इस सुविधा के साथ ही लोगों को एक ही मंच पर अपनी शिकायत दायर करने से लेकर निर्णय आने तक की सुविधा डिजिटल माध्यम से मिलेगी। ये पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक प्रक्रिया होगी। ऐसा है तो जवाब आप दोगे? मैं दूं? आप दो सर। ऐसा है कि बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। एक है कि जैसे इन्होंने एक बड़ी बात कही कि जो जस्टिस डिलीवरी है ना, इट इज ए सॉवरेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। एक ओरिएंटेशन चेंज करने की जरूरत है। जैसे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म आई बहुत सारी, जहाँ आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, बहुत सारी इस तरह की प्रक्रिया है। और वहाँ फायदा ये कि दोनों पार्टी में एग्री कर जाती है, सेटलमेंट हो जाता है और वो अपील बच जाती है। पहली चीज तो ये होती है कि ये जो संस्था है हरेरा के मुख्यतः 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन तो जो है हमारा वो है कि हम लोग प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, दूसरा रियल एस्टेट रजिस्ट्रेशन करते हैं और तीसरा जो हम काम करते हैं वो कंप्लेंट्स का डिस्पोजल करते हैं। वी आर नॉट ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहाँ डिपार्टमेंट दूसरी सारी सर्विसेज करता है। वी आर ए सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी। अब क्या है कि ये जो काम है डिजिटल लॉकर लोगों के रखना, हमारा काम है। यदि उसने दोनों में कोई डिस्प्यूट है, एलओटी, 3 स्टेक होल्डर जो मेनली एलओटी, प्रमोटर और रियल एस्टेट एजेंट, ब्रोकर, उनमें कोई डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करा देना, या इस तरह की मैकेनिज्म पैदा करने में सहायता करना, कोई डिस्प्यूट पैदा ही ना हो। तो ये जो चीज है कि एक ये सर्विस इस तरह की देना कि भाई डिजिटल लॉकर के लिए आपको यू हैव टू बाय स्पेस, इट्स ए कॉमर्शियल सर्विस। वी आर नॉट मेंट फॉर कॉमर्शियल सर्विस। हमारा काम कॉमर्शियल देना नहीं है। इसीलिए यदि कोई कंपनी इस तरीके की सर्विस देती है, आज ही आई है, कल नई कंपनी एक और आ जाएगी, परसों तीसरी आ जाएगी, दे मे ओनली टेक एडवांटेज ऑफ फर्स्ट एंट्री इनटू दिस मार्केट। बट हरेरा लोगों से पैसे ले, स्पेस कहीं ले, फिर स्पेस को मैनेज करे। हरेरा के पास टोटल जो हमारे पास टोटल आदमी कितने हैं? टोटल हमारे पास 72 आदमी हैं। 72 में से पीएंस और उनको निकाल दो तो 30 या 32 आदमी एक्चुअल जो है वो काम करने वाले हैं। 32 लोग टोटल है। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ी संस्था नहीं है। हम लोगों का काम बहुत बड़ा है, इसको हम करते हैं, मन से करते हैं, दिल से करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। तो ये जो इस तरह की कंपनी जुपिटर जैसे आई है, कोई और कंपनी आती है, दे आर आल्सो वेलकम। कोई भी और कंपनी आती है उनसे वेलकम। ऐसा नहीं है कि अभी कोई इनका अधिकार होगा, मोनोपोली होगी, बट दे आर दी वन हु हैव कॉन्टैक्टेड अस। और फिर ये हमारे पास कोविड-19 के चलते पिछले कुछ समय से डिजिटल प्रौद्योगिकी को लोग अपनाने लगे हुए हैं। जो इसी कड़ी में गुरुग्राम हरेरा में तकनीक का प्रयोग करते हुए उपभोक्ताओं के जीवन को जोखिम में डाले बिना उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध करवाने के लिए तकनीक की मदद ली। इस तकनीक को यूपीटीस जस्टिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। यूपीटीस द्वारा डिजिटल हरेरा कोर्ट के रूप में संभाव्य समाधान पेश किया गया है। ये डिजिटल कोर्ट गुरुग्राम हरेरा में प्राप्त होने वाली शिकायत को निपटारा करने की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और अन्य राज्यों के लिए उदाहरण होगा। ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका पहला गोल तो और सर्विसेज जैसे धीरे धीरे ऑनलाइन हो रही है, तो जस्टिस एक ऐसी सर्विसेज थी जो कभी ऑनलाइन नहीं हुई। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन जो है जस्टिस सर्विसेज डिलीवर करेगा। और सबको पता है कि जो ऑनलाइन चीज़ें हैं वो बहुत आसान होती है और बड़ी कन्वीनियंट एंड हैसल्स फ्री होती है, आपके टाइम भी बचाती है, कॉस्ट भी बचाती है। तो हमने ये वर्ल्ड का एक जस्टिस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें डिफरेंट किस्म के जो भी सिविल डिस्प्यूट्स हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, और उनको कैसे डिलीवर किया जाए लोगों के डोर स्टेप्स तक, उसके लिए इस प्लेटफॉर्म में हर किस्म की सुविधाएं दी हैं। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ रिजॉल्व ही नहीं करेगा
बल्कि लोगों को लीगली एम्पावर भी करेगा, लोगों को ये बताएगा कि भी ये उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या रेमेडीज हैं, उनको मतलब रिलीफ मिल सकता है। और उसके अलावा अगर उनको कोई रिजॉल्व डिस्प्यूट्स करना है, ये प्लेटफॉर्म जो है उन लोगों को पहुंचा रहा है कि भी आपके पास सिर्फ कोर्ट ही एक माध्यम नहीं है आपके डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का, क्योंकि कोर्ट में लोगों का एक ट्रस्ट है, और इसलिए भी है क्योंकि जो कोर्ट का डिसीजन है वो एक तरह से इन्फोर्सेबल होता है, एग्जीक्यूटेबल होता है। इट्स सिमिलरली जो है यूपिटिस ने वर्ल्ड की पहली ADR जो है कोर्ट क्रिएट की है डिजिटल, जिसके अंदर जो भी डिस्प्यूट है वो कोर्ट की बजाय आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन और मीडिएशन के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म उनको रिजॉल्व कराएगा। जो लोग आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको ये प्लेटफॉर्म एग्रीगेट कर रहा है, और वो धीरे धीरे तादाद में बढ़ रहे हैं। जैसे आज की डेट में हमारे पास 1000 हैं, और इस साल के अंत तक हमें टारगेट है कि ये 75,000 से 1 लाख लोग हो जाएंगे। लोगों तक पहुंचेगा कैसे प्लेटफॉर्म? ये प्लेटफॉर्म जो है हमने इसके बहुत तरीके बनाए हैं। सबसे पहले तो हमने जितनी भी हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं, जितने भी ट्रेड चैम्बर्स हैं और या कॉन्फेडरेशन है, हम उन लोगों के साथ MOU साइन कर रहे हैं और कईयों के साथ साइन हो चुके हैं। तो जो उनके मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को हम जो है वेबिनार के थ्रू और उनको रीच आउट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करेंगे, और उनको इस बात की अवेयरनेस होगी और उनको ट्रेनिंग देंगे कि भी इसमें ये कैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक इंडिविजुअल्स की बात है उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा जो है हमने एक स्ट्रेटजी बनाया है। पहले तो हमने गवर्नमेंट के साथ स्ट्रेटजिक टाई अप शुरू किया है, जैसे MSME कोर्ट्स हैं या कंज्यूमर कोर्ट्स हैं या लोक अदालत हैं, हम गवर्नमेंट्स के साथ जो है स्ट्रेटजिक टाई अप करके उनको इस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, जिससे लोग जो है, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू जब आएंगे तो उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे बहुत ज़्यादा इसके बारे अवेयरनेस होगी। और जैसे आप देखते हैं कि करोड़ों डिस्प्यूट्स लोक अदालत के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और वही लोग जो है फ्यूचर में जो है अगर उनको कोई और मैकेनिज्म जिसकी उनको बारे नॉलेज नहीं थी, और वो जो वो प्लेटफॉर्म उसके बारे जो है कंपैरिजन बताएगा, कॉस्ट के बारे बताएगा, तो वो लोग उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अपना डेटा शेयर करेंगे आपके साथ, और कैसे आप उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि आपका डेटा सुरक्षित रहेगा आपके पास? देखिए, ऐसा है, ये एक जनरल मिसकंसेप्शन है कि भी जो डाटा है वो सेफ नहीं रहता। वो लोगों का अपना अपना एक विश्वास का लेवल है। तो अब धीरे धीरे जो है लॉ के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू डाटा की सेफ्टी के कई तरीके आ गए हैं। लॉ के थ्रू जो है जैसे डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज आ गई हैं, जिसके थ्रू कोई भी डाटा वो किसी को भी थर्ड पार्टी को बिना उनकी परमिशन के दे नहीं सकता। अगर वो देता है तो उसमें बहुत हैवी पेनल्टीज हैं। और टेक्नोलॉजी लेवल पे वो जो डाटा है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी से सेव हो जाता है, जिससे वो डाटा जो है, जो डाटा जिसके पास वो रखा गया है उसको भी उस डाटा के बारे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं होती। अच्छा, MOU साइन हेरेरा के साथ, ये हेरेरा के साथ इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो इंसान अपनी लाइफ में 2-3 किस्म की ही जिंदगी में चाहत रखते हैं, जो बड़े ड्रीम होते हैं। एक उसका सबसे बड़ा जो ड्रीम होता है, घर का होना जरूरी होता है। और जिस किस्म से बिल्डर्स की जो प्रैक्टिसेस हैं, जिस किस्म से वो प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, बिल्ड करते हैं, उनसे बहुत से बायर्स हैं जिनके वो ड्रीम जो है ब्रेक कर जाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा आसान तरीका होगा जो उनके राइट्स के बारे में बताएगा और उनकी मदद भी करेगा रेरा अथॉरिटी के पास जल्दी से पहुंचने में और जल्दी से जल्दी उसके डिसीजन लेने में। क्योंकि अभी तक जो है डिसीजन जो है कई बार डेट लेने से, जैसे मिस्टर खंडेलवाल जी ने बताया, बट क्योंकि ये जब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होता है ये बड़ी ऑटोमेशन के साथ चलता है, और जो चीज़ें जो एक्टिविटीज़ उस चीज़ की होती है उसका कोई भी रिकॉर्ड फाइलों में रह जाता है। कि भी मान लो मैंने आज ये फाइल की, उसको हमने किस समय फ़ोन किया या किस समय ईमेल लिखी, उसका सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक जगह जो है लिस्ट वाइज, टाइम वाइज इकट्ठी हो जाती है। जिससे क्या होता है कि एक तो अथॉरिटीज़ को पता लग जाएगा ग्लिम्स में कि भी ये डिले क्यों हो रही है, क्यों जान के करते हैं। और तीसरी बार अगर मान लो इस अथॉरिटी का कोई डिसीजन फर्दर चैलेंज होता है
तो होम बायर क्योंकि इतना ट्रेंड नहीं होता इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करने में, फाइलों को, तो उसकी फाइलें और इंफॉर्मेशन बिखर जाती है, जिससे उसका केस भी जो है आगे के लिए इतना स्ट्रांग नहीं होता। क्या रोड मैप है कि और जल्दी इंसाफ दिलाएगा? बिल्कुल है जी, बहुत बिल्कुल दिलाएगा जी। देखिए ऐसा है कि वर्ल्ड में आज की डेट में 750 करोड़ लोग हैं और उसमें से 500 करोड़ लोगों को एक्सेस ही नहीं है। तो वो जब जिन लोगों को एक्सेस नहीं है, अगर उनको एक एक्सेस करने का अगर मैकेनिज्म मिलेगा, सबसे पहले तो उनको उसी बात की बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगी कि मैं जो है पहाड़ों पे बैठ के कोर्ट में नहीं जा सकता था, तो मैं आज अपने घर बैठे ही जो है उस कोर्ट में जा सकता हूँ। तो एक तो ये खुद में ही उसके पास इतनी एम्पावरमेंट होगी जिससे उसका अपना खुद ही हौसला बुलंद होगा। और दूसरा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी काम होता है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी हर चीज़ वही रिकॉर्ड होती है, जिससे कोई भी उसके साथ फ्रॉड या चीट करने का कोई भी स्कोप नहीं रहता। और इसका जो फॉलोअप है वो बड़ा फास्ट होता है। तो इस वजह से लोगों को, मुझे भरोसा है कि लोग बहुत खुश होंगे इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। ठीक है सर। तो वहीं नीति आयोग के आंकड़ों पर नज़र डालें तो हमारी अदालतों में तकरीबन 5 मिलियन केस अदालतों में पेंडिंग है, जिसमें 1 लाख केस ऐसे हैं जो बीते 30 साल से पेंडिंग है और हर साल 1 करोड़ 60 लाख नए केस कोर्ट में दायर किए जाते हैं, जिनको अगर मौजूदा व्यवस्था से निपटाने की कोशिश की जाती है तो उसके लिए 324 साल लग जाएंगे। और ऐसी ही तमाम परेशानियों के चलते ज्यूपिटस जस्टिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने डिजिटल विशेष अदालतें बनाने की दिशा में न केवल कदम बढ़ाए हैं बल्कि इसका शानदार प्रारूप भी तैयार किया है, जिसको लेकर आज हरेरा के साथ MOU साइन कर इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।